दोस्तों मैं हाजिर हूँ एक नए अपडेट के साथ। झारखंड में अब नए सिरे से नियुक्ति के लिए जारी होगा विज्ञापन। सरकार नहीं लाएगी नई नियोजन नीति। 2016 से पूर्व की नीति पर ही मिलेगी नौकरी। अब दोस्तों पूरा नियोजन नीति के बारे में वह सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं, जानना ये चाहते हैं कि 2016 के पूर्व क्या थी नियोजन नीति, कौन थे अनुसूचित जिले और कौन थे गैर अनुसूचित जिले, क्या क्या नियम बना, कब बना, कैबिनेट में क्या हुआ, तो इस पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो अब खबरें विस्तार से। 2016 के पूर्व क्या थी नियोजन नीति। जिला स्तरीय पदों पर राज्य के किसी जिले के निवासी किसी जिले में नियुक्ति संबंधी आवेदन दे सकते थे। राज्य स्तरीय अनारक्षित 50% पदों पर राज्य के बाहर के लोग भी आवेदन कर सकते थे। हाँ तो दोस्तों 2016 के पहले ये था कि जिला स्तरीय यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो एग्ज़ाम होती थी कोई भी कंपटीशन, तो उसमें ये था कि 50% जो पद है वो जो है आपका राज्य के बाहर के आदमी भी यहाँ पे आ सकते थे। और साथ ही साथ आप झारखंड के हैं तो झारखंड के किसी भी राज्य में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन 2016 में एक नई नीति अपनाई गई, नियोजन नीति, जिसमें क्या किया गया, 13 जिला और 11 जिला को अलग अलग कर दिया गया। यानी 13 अनुसूचित जिले को कहा गया और 11 जिले को नाम दिया गया गैर अनुसूचित जिले। वो थे 13 अनुसूचित जिले में थे साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। 11 गैर अनुसूचित जिले पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर और गड्ढा। तो इसमें से बहुत सारा विवाद हुआ, चूँकि 13 जिला में जो है सिर्फ झारखंड के ही मतलब जो 13 जिले में आते थे वही लोग भर सकते थे, बाद बाकी झारखंड के भी लोग भर नहीं पाते थे। और 11 जिले में क्या होता था, ऑल इंडिया के आदमी भर देते थे, तो 11 जिला को बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी झेलनी पड़ी। 13 जिला और 11 जिला का जो ये मुद्दा था, जिसके कारण ये रघुवर सरकार भी सरकार से निकल गई, चल गई। अब क्या है, क्या क्या नियम बना था। 14 जुलाई 2016 को रघुवर दास की सरकार ने अधिसूचना जारी कर राज्य की नई नियोजन नीति लागू की थी। वही 14 जुलाई 2016 को ये सा नियम बनाया था। 13 जिला और 11 जिला करके झारखंड को 2 अलग अलग भागों में बांट दिया था, जो कि विवाद का कारण बना। अब 3 फरवरी 2021 को हेमंत सरकार ने रघुवर सरकार की नियोजन नीति रद्द कर नई नीति लाने की घोषणा की थी। हेमंत सरकार का कहना था कि ये नियोजन नीति बहुत ही गलत है, एक राज्य में 2 नियोजन नीति कैसे हो सकती है। तो इस आधार पर जो है हेमंत सरकार ने इस नियोजन नीति को रद्द करके ये घोषणा की थी 3 फरवरी को कि इसको जो है एक नया नियोजन नीति बनाया, जिससे कि झारखंड के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। कैबिनेट सब कमेटी अभी तक नहीं बनी। अब कहता है अगस्त 2020 में कैबिनेट की बैठक में यह नए सिरे से स्थानीय नीति बनाने के लिए 3 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया था। हालांकि अभी कैबिनेट सब कमेटी बनने का मामला प्रक्रिया में है, यानी प्रक्रिया अभी भी ये चल रही है, लेकिन यहाँ पे पूरी अभी भी बना नहीं। अब खबरें और भी विस्तार से। हेमंत सरकार के कैबिनेट के बीते 5 फरवरी को पूरा नियोजन नीति को रद्द करने का अपना निर्णय वापस ले लिया। झारखंड सरकार के समझ अभी कोई नई नियोजन नीति का प्रस्ताव नहीं है। राज्य के 13 अनुसूचित और 11 गैर अनुसूचित जिलों के लिए रविवार सरकार के समय लागू की गई नियोजन नीति को कैबिनेट के निर्णय के बाद संकल्प के माध्यम से कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग ने वापस ले लिया है। उसमें नए सिरे से नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया गया है, जो 2016 के पूर्व की नियोजन नीति के आधार पर होगी। इससे गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तरीय पदों के लिए राज्य के किसी जिले के लोग नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ही अपराजपत्रित वर्ग ख सचिवालय सेवा व समकक्ष वेतनमान 4600 ग्रेड पे के पदों पर पूर्व की तरह राज्य के बाहर के भी छात्र आवेदन दे सकेंगे। सरकार के इस निर्णय से झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भी अवगत कराया जा रहा है। साथ ही 13 अनुसूचित जिलों के लिए कैबिनेट से हुए निर्णय पर राज्यपाल की सहमति लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये 13 जिले 5वीं अनुसूची में है। इससे संबंधित नियोजन नीति पर राज्यपाल की सहमति आवश्यक है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 2016 में इन जिलों के लिए नियोजन नीति बनाते समय भी राज्यपाल की स्वीकृति ली गई थी। तो कब
हुआ संशोधन और कब, अब क्या पड़ेगा इसका असर। तो पहला संशोधन जो है इस नियोजन नीति को लेकर 14 जुलाई 2016 को पहला संशोधन हुआ। 13 अनुसूचित जिलों में वहीं के निवासी जिला स्तरीय पदों पर नियुक्ति के पात्र होंगे। तो इसका असर क्या पड़ा, संकल्प वापस लेने के लिए राज्यपाल की सहमति के लिए भेजा जा रहा है। सहमति मिलते ही संकल्प जारी होगा। फिर 13 अनुसूचित जिलों में गैर अनुसूचित जिलों के निवासी भी आवेदन दे सकेंगे। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है दोस्तों, ये 11 जिले के लिए जो कि अभी दंश झेल रहे हैं झारखंड की सरकार की। यानी कि 13 अनुसूचित जिला में जो है हम जो 11 जिले के लोग हैं जो भटक रहे हैं, भर नहीं पाते हैं, वो भी भर पाएंगे। दूसरा संशोधन 1/6/2018 11 गैर अनुसूचित जिलों में भी जिला स्तरीय पदों पर उसी जिले के निवासी पात्र। इसमें जो है 2018 में एक संशोधन हुआ, उसमें ये कहा गया कि गैर अनुसूचित जिले जो हैं उसमें जिला स्तर का जो वैकेंसी होगा उसमें उसी जिले के निवासी पात्र होंगे, जिस प्रकार से 13 जिला के हुए थे। 5 फरवरी 2021 को जारी संकल्प में पूर्व के संकल्प को वापस ले लिया गया है। अब गैर अनुसूचित जिलों में अनुसूचित जिलों के निवासी भी आवेदन दे सकेंगे। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है दोस्तों कि 11 जिला वाले भी 13 जिला में आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। तीसरे संशोधन 20/11/2018 को ही हुआ। अराजपत्रित वर्ग ख, ग व समूह घ के पदों पर स्थायी निवासी ही पात्र होंगे। दूसरे राज्य के व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकेगा। इसमें कहा गया है दोस्तों कि कुछ ख, ग और घ के समूह में का जो वैकेंसी होता है तो उसमें स्थायी निवासी पात्र होंगे। वहाँ के जो रेसिडेंशियल हैं वहीं के पात्र होंगे यानी झारखंड के, और जो है राज्य के व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकते। यानी दूसरा जो स्टेट के लोग, जिस प्रकार से आप देखते होंगे बिहार में या और बहुत सारे राज्य हैं जो कि दूसरे राज्य के लोग नहीं भर पाते हैं, उसी प्रकार यहाँ से भी यही निर्णय लिया गया। गैर अनुसूचित, इसका असर क्या हुआ, गैर अनुसूचित जिलों के लिए जारी नए संकल्प में यह वापस अब अराजपत्रित वर्ग ख, ग व समूह घ के पदों पर दूसरे राज्य के निवासी आवेदन कर सकेंगे। इसका असर ये हो गया दोस्तों कि अब इसमें जो बदलाव किया गया तो अब क्या हुआ कि राज्य के निवासी मतलब जो दूसरे राज्य के निवासी हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो कुछ हद तक सही है दोस्तों, और पूरी हम नहीं कह सकते हैं कि ये नियोजन नीति झारखंड के पूरे पक्ष में है। इतना तो तय है कि जो 11 जिला और 13 जिले का मामला है उससे बेहतर है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो है इससे झारखंड को पूरी तरह से सफलता मिलेगी, यानी कि पूरी जो है बहाली झारखंड के लोगों को होगी। ऐसा नहीं है। जो 2016 में 50% लोग जो बाहर के आते थे, बाहर के भरते थे, तो 50% जो जनरल कैटेगरी का जो सीट होगा उसमें पहले की तरह इस बार भी अब जो नियुक्ति होगी वैसे ही होगी। तो हमको लगता है दोस्तों ये न्यूज़ के माध्यम से ये जो मैं कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे कि इसका क्या मेन तथ्य है। अब जो ही इस पर नियम बनती है, नियोजन नीति लागू होती है, तो आपको इस न्यूज़ के माध्यम से हम देते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आपको ये न्यूज़ अच्छी लगती है, समझ में आई, तो हम जो है मेरे इस न्यूज़ को आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब भी कीजिए। जबकि इस कारण से जो है मैं आपको जो है जो भी न्यूज़ आती है मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।